नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। कल आरपीएफ कांस्टेबल का आंसर की का आया था, सब लोग अपना आंसर की देख लिए होंगे। तो उसमें जो स्कोर निकल के आया, तो जो टॉपर है उनका स्कोर तो काफ़ी अधिक है। मतलब जो अगर आप टॉप 5 की बात करो तो ये 120 नंबर का एग्ज़ाम था, तो 120 में इन्होंने 108 107 ऐसा स्कोर किया, तो ये तो टॉपर हो गए। इसका रिजल्ट से कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि ये संभवतः ऐसा भी होता है कि या तो ये दूसरे नौकरी में क्वालिफाई कर लिए होते हैं, जनरली ऐसा ही होता है, ठीक ना, एसएससी या कहीं पे, या नहीं तो रेयर ऐसे बहुत अधिक तो जो 100 से ऊपर किए होंगे वो 10 कैंडिडेट होंगे पूरे जोन में, तो ये कोई इशू नहीं होता है। मेन यहाँ पे एक इशू क्या हो, अगर आप एवरेज स्कोर देख लो तो जो एवरेज स्कोर सबसे कम शिफ्ट वाइज यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो रैंक गुरुजी है वहाँ का डाटा है, उससे अगर आप एवरेज देखो तो 48.63 मिनिमम कट, मतलब मिनिमम स्कोर है, एवरेज है। और जो मैक्सिमम है वो 60 कह सकते हैं, 59.07 है। 60 आप मान लो एवरेज स्कोर है। तो याद रखना, कभी भी अगर आप ये 48 + 60 कर दो तो आपको यही निकल के आएगा कि 55 के आसपास जो है एवरेज स्कोर है। कभी भी कट ऑफ जो होता है वो एवरेज स्कोर पे नहीं निकल के आता है। हमेशा अगर आप देखोगे तो एवरेज से आप 10 नंबर एक्स्ट्रा कर दो, उतना के आसपास ये कट ऑफ निकल के आता है। लेकिन इस बार क्या होगा कि जो जोन चुना जाएगा वो आपके हाथ में नहीं है, पैनल आएगा उसके हिसाब से आएगा। तो अब होता क्या है कि पैनल कैसे चुना जाएगा, तो वो ABC कैटेगरी में डिवाइड करेगी। अगर वो एड्रेस के हिसाब से चूज़ कर लेती है तो जो अपने तरफ का है, मतलब बिहार, यूपी या फिर हरियाणा, जहाँ पे सरकारी नौकरी का बहुत अधिक ये है, जहाँ के स्टूडेंट अधिक होते हैं, वहाँ का कट ऑफ तो बहुत अधिक जा सकता है। क्योंकि एड्रेस पे करेगा तो सारा कैंडिडेट उसी के आसपास में रख देगा, तब तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, जा सकता है 90 80 इतना भी जा सकता है। लेकिन अगर सीट के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन करें, क्योंकि देखिए ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है कि जोन वो कैसे सिलेक्ट करेगा। क्योंकि अगर आप देखोगे जैसे किसी भी जोन का, चेन्नई जोन का ही अगर आप देखेंगे ना, तो जो जैसे 100 सीट है, तो वहाँ पे आप देखोगे कि 100 सीट में से मुश्किल से 30 स्टूडेंट जो होंगे वो चेन्नई साइड के होंगे, 70 स्टूडेंट जो होंगे वो नॉर्थ साइड के ही होते हैं। अधिकतर केस में ऐसा ही है। तो इसमें नॉर्थ साइड का कट ऑफ बहुत अधिक चला जाएगा। लेकिन अगर सही मायने से डिस्ट्रीब्यूट करे, कि एक होता है ना कि मनमानी तरीके से एक जो जैसे क्या कहते हैं लकी ड्रॉ टाइप का, वैसा कर दे कि कट ऑफ सबका एक एवरेज कट ऑफ निकाल दे, तब पूरे स्टूडेंट का हो जाएगा किस्मत। किसी का 80 स्टूडेंट मतलब 80 मार्क है तो वो घर के आसपास भी हो जाएगा, किसी का 80 स्कोर है तो बहुत दूर भी हो सकता है। इसमें सबसे अच्छा अगर सरकार को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, उसमें ये होता कि जब आपका सब कुछ हो जाए, डीवी हो जाए, तो एक वैसे ही ओरिएंटेशन के लिए सबसे जोन एक बार पूछ लेना चाहिए था कि जोन का क्या रिक्वायरमेंट है, क्या रेफरेंस है। उसके बाद जोन वाइज कट ऑफ देना चाहिए था, और जिस जोन में लगता कि बहुत अधिक कट ऑफ चला गया, वहाँ से थोड़ा कैंडिडेट को उस जोन में शिफ्ट कर देता जहाँ पे लो कट ऑफ गया। उससे क्या होता, थोड़ा भेदभाव कम हो जाता। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जिनका स्कोर बहुत कम है उनको नौकरी मिल जाता, और जिनका स्कोर बहुत अधिक है उनको नौकरी नहीं मिल जाता जोन की वजह से। तो उसी को निजात पाने के लिए ऐसा किया गया है। लेकिन अगर एरिया के हिसाब से करेगा तो भी कॉम्प्लिकेशन है। तो इसीलिए अगर जोन चूज़ करने का मौका दे दिया जाए, और फिर उसके बाद ये कर दिया जाए कि जिस जोन में अधिक कट ऑफ चला जाएगा उसमें से कुछ बच्चे को शिफ्ट कर दिया जाएगा जिस जोन में कम गया है। क्योंकि नज़दीक में नौकरी होना अच्छी बात है, लेकिन नौकरी नहीं होना बना बहुत ख़राब हो जाता है। इससे अच्छा है थोड़ा दूर में ही हो जाए। तो देखिए कैसे क्या होता है। लेकिन अगर आपका स्कोर एवरेज स्कोर से कम है तब तो फिर थोड़ा मुश्किल है। एवरेज स्कोर से 5-6 नंबर भी अधिक है तो हो सकता है लो कट ऑफ जोन जहाँ पे होगा, जो सिलेक्ट करेगी उस हिसाब से आपको बढ़िया हो सकता है। तो आपको क्या लगता है कैसे क्या करेगा, अपना कमेंट जरूर लिखिएगा, क्योंकि ये रेलवे का पहला इनिशिएटिव है जिसमें जोन चुनने का मौका नहीं दिया गया है। खैर, इस वीडियो में इतना ही। कुछ अपडेट होगा साझा किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।